जय जय सिया राम। प्रिय भक्तजन, भ्रमर का झरोखा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में आपने देखा कि पश्चिम द्वार पर डटे हुए हैं। इधर बानरों की सेना भागने लगी, हनुमान को चिंता हुई। अंगद भी हनुमान के साथ में दौड़ के चढ़ गए महल के ऊपर और उठापटक उथल पुथल करने लगे। राक्षस और बानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हैं। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देखी निबिड़तम दसों दिशि कपिदल भयउ खभार। एक ही एक न देखई जहाँ तहाँ करही पुकार। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर बानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहाँ तहाँ पुकार कर रहे हैं। सकल मरम रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमान। समाचार सब कई समुझाए, सुनत गोपी कपि कुंजर धाये। फिर नाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुण्य कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा। भयो प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। फिर कृपाल श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालु बली मुख पाई प्रकाशा, धाये हरस बेगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनी चर बाजे। भालू और बानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाक सुनते राक्षस भाग छूटे। भागत भट पट कहीं धरि धरिनी, करही भालू कपि अद्भुत करनी। गही पद डारही सागर माही, मकर उरग झक धरि धरि खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को बानर और भालू पकड़ कर धरती पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं, पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहाँ मगर, सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई। गरजई भालू बली मुख, रिपुदल बल बिचलाई। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भाग कर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रुदल को विचलित करके रीछ और बानर वीर गरज रहे। निशा जानी कपि चार्यों अनी, आए जहाँ कोसला धनी। राम कृपा करी चितवा सबही, भय विगत श्रम बानर तबही। रात हुई जानकर बानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आई और कौशलपति श्री राम जी वहां आई जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने जो ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही ये बानर श्रम रहित हो गए। वहाँ दसानन सचिव हकारे, सब सन कैसे सुभट जे मारे।
बाधा कटकु कपिन संहारा, कहूँ बेगी का करिय विचारा। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया, अब शीघ्र बताओ क्या विचार, क्या उपाय करना चाहिए। माल्यवंत यति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री बर। बोला वचन नीति अति पावन, सुनो तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन होहि न जाहि बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहुन सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किया जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जहि मारे सोई अवतर्यो सिंधु भगवान। भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष को अर्थात बलवान मधुकैटभ को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। मास पारायण 25वां विश्राम। काल रूप खल बन दहन, गुनागार घन बोध। शिव बिरंच जहि सेवई, तासो कवन विरोध। जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन हैं। जो शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं उनसे बैर कैसा। परिहरि बयरु देव भय देहि, भजो कृपा निधि परम स्नेही। ताके बचन बान सम लागे, करिया मुँह करी जाहि अभागे। अतः बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेह श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। रूढ़ भय सीनत मरते तो ही, अब जनि नयन देखा वसी मोही। ते अपने मन अस अनुमाना, बध्यो चाहत यही कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के वचन सुनकर उसने माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया, ये इसे कृपा निधान से राम जी मारना ही चाहते हैं। सो उठी गए कहत दुर्बा, तब सकोप बोले घन नादा। कौतुक प्रात देखियो मोरा, करियो बहुत कहूँ का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ। जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा। करत विचार भयो बिनुसारा, लागे कपि पुनि चहु दुआरा। पुत्र की वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया।
उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते सवेरा हो गया। बानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपी कठिन दुर्गट गढ़ घेरा, नगर कोलाहल भयउ घनेरा। विविधायुध धर निशिचर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढाए। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढाए। ढाहे महीधर शिखर कोटिन, विविध विधि गोला चले। कहरात जिमि पबिपात, गरजत जनु प्रलय के बादले। मरकट बिकट भट जुटत, कटत न लटत तन जर जर भये। गही सैल तई गढ़ पर चलावई, जसु निश्चर है। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसे घर आते हैं जैसे वज्रपात हुआ, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हो। विकट बानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर चलनी हो जाते हैं, तब भी वे लड़ते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाद सुनि श्रवण यस, गढ़ पुनि छेकाई। उतर्यो वीर दुर्ग ते, सन्मुख चलो बजाई। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना, बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता। कानल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कहाँ विभीषणु भ्राता द्रोही, आज सबई हठी मारूं ही। अस कई कठिन बान संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठ पूर्वक अवश्य मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सर समूह सो छाड़े लागा, जनु सपक्ष धावई बहु नागा। जाता परत देखिए बानर, सन्मुख होई न सके तई अवसर। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहाँ तहाँ बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। जनता भागी चले कपिरीछा, बिसरी सबई युद्ध कई इच्छा। सो कपि भालुन रन म देखा, कीन सिजैन प्राण अवशेषा। रीछ बानर जहाँ तहाँ भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी बानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।